हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेरा एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस टॉपिक से रिलेटेड या बायोलॉजी का जो भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक का मैं आपको लेक्चर देने का प्रयास करूंगा। चलिए, मेरा टॉपिक है क्या? उत्सर्जन तंत्र, यानी कि मेरा टॉपिक है क्या? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमको जानना होता है कि उत्सर्जन कहते किसको है। तो उत्सर्जन यह कारक हानिकारक अर्थात हार्मफुल तथा विषैले पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना। हमारे शरीर में हम जो भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, ये सारे चीज हमारे लिए सिर्फ लाभदायक पदार्थ को ही नहीं देता, अंदर में लाभदायक मटेरियल ही नहीं जाता है। हमारे बॉडी में जो काम होता है, भोजन का पाचन होता है, तो बहुत सारे जो विषैले पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, उसका निर्माण होता है। और इस विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो कह रहा कि हानिकारक मतलब जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है वो हानिकारक है, ठीक। हानिकारक तथा विषैले, विष जिसको जहर कहते हैं, जहरीला पदार्थ को शरीर से, बॉडी मतलब शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता? उत्सर्जन कहलाता। आगे देखते हैं कि उत्सर्जित पदार्थ, अच्छा ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सा ऐसे मटेरियल है जिनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर में उसका कोई काम नहीं है। तो देखिए, जिस पदार्थ को उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन द्वारा बॉडी से निकाला जाता है, कहने का मतलब जो बाहर निकाल दिया जाता है, तो एक्सक्रेशन क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। किस पदार्थ को निकाला जाता है? तो जिस पदार्थ को निकाला जाता है उसे हम उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल CO2, अमोनिया NH3, यूरिया, पसीना, मल, बलगम जिसको खखास कहते हैं, मल, लेटिंग स्टूल जिसको बोलते हैं, ये सारे चीज हमारे लिए क्या है? हानिकारक है, ठीक है। तो ये सारे चीज को जितना हमको जरूरी है भोजन करना, अर्थात हमको जीने के लिए भोजन जरूरी है, तो उससे भी कई गुना ज्यादा जरूरी है इसको जो भोजन के अवशिष्ट होते हैं, बेकार पदार्थ, उसको शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। अब देखिए, मल की बात मैंने यहां पे जिक्र किया कि मल में दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक है बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन। बिलीवर्डिन तथा बिलिरुबिन ये क्या करता है? मल को, लेटिन को रंग प्रदान करता है, ठीक है। और दूसरा पदार्थ है एस्केटॉल तथा इंडोल। ये क्या करता है? इसी के कारण, इसके उपस्थिति के कारण लेटिन गंध करता है ज्यादा, ठीक है। तो एक क्या करता है? ये दोनों मिलकर के रंग प्रदान करता है और ये एस्केटॉल और इंडोल मिलकर के गंध प्रदान करता है। ये आपको जो एक सिंपली जो लेक्चर होता है उसमें इतनी बातों का जिक्र नहीं किया जाता है। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एडवांस, कुछ ना कुछ यूनिक लेकर के आया हूं। और इसी तरह से जब से मैं अप टू डेट होगा, लगातार जब मेरा लेक्चर आने लगेगा तो हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे लगातार। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब है जो मेनली उत्सर्जी अंग, अर्थात उत्सर्जी अंग, एक्सक्रेटरी ऑर्गन हम कहते किसको है? तो जो अंग एक्सक्रेशन, उत्सर्जन में भाग लेता है उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। हर एक अंग जो है अलग अलग काम को करता है, ठीक है। मुंह का काम है खाना, आंख का काम है देखना, ठीक है, लीवर का काम है पचाना। इस तरह से सभी को डिवाइड किया गया, सभी के वर्क को डिवाइड किया गया। तो अब कौन से ऐसे अंग है जो उत्सर्जन में मेरा मदद करता है? तो पहला देखिए, स्किन लिखे, त्वचा। ये स्किन क्या करता है कि बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। फिर है फेफड़ा, लंग्स, ये क्या करता है? ये भी कहीं ना कहीं मदद करता है। अगला है लीवर यानी यकृत, ये भी क्या करता है? हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये भी क्या करता है? शरीर से बेकार पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। विरिक यानी किडनी, इसका भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल है शरीर से बाहर निकालने में हानिकारक पदार्थों को।
अब चलिए कारक उत्सर्जी अंग और उसका कार्य। तो सबसे पहले हम सीखेंगे या जानेंगे स्किन के बारे में। स्किन क्या करता है? पसीना को बाहर निकलता है। आजकल गर्मी के मौसम में देखते होंगे अधिक से अधिक पसीना निकलता है। तो पसीना में आपका NaCl होता है, नमक की मात्रा होती है, और कुछ तेलीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार में जिक्र किया है इनका कि पसीना में क्या होता है? NaCl, नमक और कुछ आयल यानी तेलीय पदार्थ। इस आयल यानी तेलीय पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। ठीक है, सीबम कहा जाता है तेलीय पदार्थ को जो पसीना में पाया जाता है। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन, जो मल को बाहर निकालने में मदद करता है, लेट्रिन को बाहर निकालता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ही रेक्टम होता है, रेक्टम के द्वारा शरीर से बाहर मल निकलता है। इसके पहले है आपका लंग्स, फेफड़ा। फेफड़ा मनुष्य का या ऐसा कहिए जो उच्च वर्गीय जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो है मेन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है, मेन ऑर्गेन जो है वो है क्या? मेरा फेफड़ा। ठीक है, यानी मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग की बात किया जाए तो वो फेफड़ा है। और फेफड़ा क्या करता है? CO2 को बाहर निकलता है। बलगम, जिसको खेखास कहते हैं, खेखास या खेखार भी कहते हैं, इसको शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है? लंग्स। क्योंकि निकलता है नाक से या कभी कभी मुंह से निकलता है, लेकिन यहां से जो पंप करता है, दबाव डालता है, प्रेशर बनाता है, कौन बनाता है? तो आपका लंग्स यानी फेफड़ा बनाता है। चौथा है आपका यकृत, लिवर। ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। देखिए जी, जितना आप लोग प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे, प्रोटीन युक्त भोजन से क्या होता है? हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है, और अमोनिया बहुत ही ज्यादा विषैला होता है। ठीक है, और उसको अगर नहीं कन्वर्ट किया जाए यूरिया में तो अंतोगतवा जीवों की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, और बदलने में कौन मदद करता है? यकृत, लीवर। ठीक है, ये कब? तो अमोनिया जल के संपर्क में आकर के यूरिया में बदल जाता है। ठीक है, अगला है विरिक यानी किडनी, जिसको बोलते हैं। यूरिया को पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। कौन? विरिक यानी किडनी। अब यहाँ पे कुछ जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा सा मैं बताता हूं। आपको पूछा जाएगा कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग तो आपको याद रखना क्या? किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन कौन सा है? तो आपका किडनी है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी है। किडनी नहीं रहेगा तो कोई भी उत्सर्जी पदार्थ नहीं निकल पाएगा, यानी कि मुख्य भूमिका जो निभाता कौन? किडनी निभाता। इसलिए किडनी को मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कहा गया है। दूसरी बात, अमोनिया यूरिया में क्यों बदलता है? अमोनिया को यूरिया में क्यों बदला जाता है? तो ये याद आपको जानना है कि अमोनिया अधिक विषैले होते हैं, यूरिया कम विषैले होते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे का तुलना किया जाए तो अमोनिया अधिक विषैला है, जिससे हमको ज्यादा हानि हो सकती है, और यूरिया जो है वो कम विषैला, इसलिए इसको यूरिया में बदला जाता है। और ये बदलने का काम कौन करता है? यकृत करता है। उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं के प्रकार, अर्थात एक्सक्रेशन के आधार पर जो है एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्सर्जन जो है ये मेनली जो है जीवों में 3 तरह से होता है। तो पहला क्या है? अमोनिया उत्सर्जी जंतु। सबसे हानिकारक पदार्थ क्या है बॉडी में? अमोनिया। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो शरीर से डायरेक्ट अमोनिया को ही निकाल देता है, ना उसको यूरिया में बदलना है ना कुछ करना है। तो डायरेक्ट जब बॉडी से अमोनिया का उत्सर्जन हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं अमोनियोटेलिक जीव। अमोनियोटेलिक अर्थात अमोनिया उत्सर्जी जंतु। तो ऐसे एनिमल्स जो बॉडी से डायरेक्ट अमोनिया का एक्सक्रेशन करता है उसे क्या कहते हैं? अमोनियोटेलिक कहते हैं। जैसे अस्थिल मछली, जो जिस मछली के शरीर में अस्थि होता है, हड्डी होता है, वो क्या करता है? डायरेक्ट अमोनिया ही निकाल देता है। जलीय जंतु मतलब जल में जो रहता है, क्योंकि अमोनिया क्या है? जल में घुलनशील है, और जो जीव जल में रहता है उसको जल की कमी नहीं है, डायरेक्ट उससे क्या होगा? अमोनिया शरीर से बाहर निकल जाएगा। जलीय उभयचर अर्थात उभयचर है लेकिन कहाँ रहता है? तो जल में रहता है, तो इसमें जल की कमी नहीं होती है, इसीलिए ऐसे जीव जो है उनका यूरिन जो है वो पतला होता है। देख रहे हैं, जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करता है अर्थात डायरेक्ट अमोनिया का उत्सर्जन कौन कर रहा है? जो जल में रहता है, जलीय जीव जो होते हैं, और उसका यूरिन क्या होता है? पतला होता है, अर्थात उसको पानी का कमी नहीं, तो पानी जैसा यूरिन उसका रहेगा। इसी के अमोनिया पानी में घुलनशील है, ये पानी में जल्दी घुल जाता है, और अमोनिया अत्यधिक विषैले होते हैं। यानी सबसे हानिकारक पदार्थ कौन है? अमोनिया है। ठीक है,
चलिए अब है दूसरा यूरिया उत्सर्जी जंतु यानी यूरियोटेलिक, जो जीव शरीर से जो है यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो बॉडी से यूरिया का एक्सक्रेशन उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, यूरियोटेलिक। तो ये स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गया और जो स्तनधारी है, गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता, ये सब क्या है, स्तनधारी है। तो यूरियोटेलिक ये सब कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, यूरिन के द्वारा जो है ये यूरिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है। उपास्थि मछली यानी कि इसमें अस्थिल मछली था और इसमें उपास्थि, जिस मछली के शरीर में उपास्थि रहेगा, ठीक है। उपास्थि क्या होता है, हड्डी तो बहुत हार्ड होता है ना, उपास्थि क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल होता है, नर्म होता है अर्थात कोमल होता है। फिर स्थलीय उभयचर, मैं यहाँ पे देखिए जलीय उभयचर और यहाँ पे स्थलीय उभयचर। तो जो जल में उभयचर है लेकिन जल में ज़्यादातर रहते हैं, उभयचर है लेकिन स्थल में रहते हैं। तो जलीय उभयचर में डायरेक्ट अमोनिया निकलेगा और स्थलीय उभयचर में यूरिया निकलेगा, ठीक है। तीसरा है कि यूरिक अम्ल उत्सर्जी, अर्थात यूरिया, देखिए यूरिया कम विषैला होता है किससे, अमोनिया कंपैरिजन में। अब यूरिक अम्ल, कुछ ऐसे जीव है, ऐसे एनिमल्स जो बॉडी से यूरिक अम्ल का एक्सक्रेशन करता है, जो यूरिक अम्ल का एक्सक्रेशन करता है, अर्थात इसमें बहुत कम पानी रहता है, ठीक है। पक्षी, कीट, सरीसृप इत्यादि। तो यहाँ पे देखिए तीनों का मैंने कंपैरिजन किया है, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। सबसे अधिक जल किसके पास रहता है, अमोनियोटेलिक के। सबसे कम जल यूरिकोटेलिक के पास, ठीक है। सबसे अधिक पतला पेशाब किसका होता है, अमोनियोटेलिक का, ठीक है। उसके बाद सबसे मोटा पेशाब यूरिकोटेलिक का। इसलिए पक्षी आप देखते होंगे जब वो पेशाब करता है तो उसका लगता है क्या, मतलब पेशाब के साथ साथ मल भी उसका आ गया, यानी कुछ पदार्थ आ गया, यानी कहने का मतलब ये क्या होता है, इसका गाढ़ा होता है पेशाब, ठीक है। और एक चीज देखिए, मेढक ऐसे जीव हैं जिनमें तीनों तरह के मतलब उत्सर्जन होते हैं, अर्थात ये तीनों प्रकार के जंतु में काउंटिंग किया जाता है। लेक्चर फर्स्ट मेरा ये उत्सर्जन का था। आज का ये लेक्चर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है।